कशिश एंड तमन्ना, जहां होंगी कंट्रोवर्सीज पर बात। क्या दो भाइयों में दिखेगा प्यार? किसको है अपनी पर्सनालिटी पर घमंड? आखिर फिल्मी सितारों को क्यों आया गुस्सा? क्या बॉलीवुड के दुश्मन बने दोस्त? पॉपुलर कपल ने बताया अपना हाल, लेकिन फिर भी क्यों मच गया बवाल? तो कशिश, आज मैं जिस सेगमेंट की शुरुआत करने वाली हूँ, जिस मुद्दे की शुरुआत करने वाली हूँ, वो बॉलीवुड से हटकर है। वो इस वक्त हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उसका मुद्दा बना हुआ है। आज कश्मीर में जो पहलगांव जगह है, वहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने हमला करा, हिंदुओं की जान चली गई। पर सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आ रहा है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी अब इस चीज़ को लेकर ट्वीट करते रहे हैं, अपनी पोस्ट नज़र आ रही है। अनुपम खेर जो कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने तो इस पर एक पूरी वीडियो बना दी कि मैं तो कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, मैं अपने इमोशंस दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे से वो कंट्रोल नहीं हो पाया। जो वहाँ पर हुआ वो सच में दर्दनाक है। ये तो बात है तमन्ना कि मतलब ये जो अटैक हुआ है ये काफ़ी दुख दर्द वाला है। मतलब इसमें बहुत हिंदुओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। वहाँ पे हिंदुओं को पूछे, उनकी जो कास्ट जो है उनसे पूछा गया तुम्हारा धर्म, तुम्हारा रिलीजन क्या है, उस बेसिस पर उनको मार दिया गया। तो यहाँ पे बॉलीवुड की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया। बॉलीवुड भी अब पीएम मोदी से जो है डिमांड कर रहा है कि इस पर जो सिक्योरिटी रीजन है हमारे इंडिया में उसको थोड़ा हाई करना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कशिश इसमें निकल कर ये भी आ रही है कि जब हम लोग बात करते हैं ऐसी चीज़ों की, ऐसी इन मुद्दों की, तो नेशनल सिक्योरिटी एक सबसे बड़ी समस्या बनकर रह जाती है। क्योंकि अभी सवाल और सबकी पूरी देश की निगाहें सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर टिकी है। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिनकी 7 दिन पहले ही शादी हुई है, कुछ वहाँ पर घूमने गए थे, एक नेवी ऑफिसर था। एक जो ऐसा कपल था जिन्होंने अपनी पहले वीडियो बनाई, उसमें कश्मीर की इतनी तारीफ करी थी कि कश्मीर ऐसा है, कश्मीर वैसा है, कश्मीर को हेवन बोलते थे हम लोग। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे हेवन में लोगों ने सोचा कि ये हेवन है, वहाँ घूमने चलते हैं। अब वहाँ पे टूरिज्म का इतना क्रेज बढ़ गया था कि कश्मीर एक बहुत ही प्यारी जगह थी। लेकिन वहाँ पे लोगों ने जो ये आतंकवादियों ने ये करा, टेररिस्ट अटैक करा वहाँ पे जो टूरिस्ट गए थे, तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ करी। और यहाँ पे लेकिन जो बॉलीवुड को पहले लोग बोल रहे थे कि बॉलीवुड अपना स्टैंड नहीं ले रहा है इसमें कि क्योंकि ये हिंदुओं का मैटर है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज जो निकल के सामने आए जिन्होंने स्टैंड लिया है, जिसमें अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, संजय दत्त है, एलविश यादव जो फेमस यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी इस पे स्टैंड लिया, रजत दलाल है। मतलब ऐसे अब कई सारे सितारे जो है वो अब आगे बढ़ के आ रहे हैं और जो है सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुओं को कि हमेशा हिंदुओं के साथ ही क्यों गलत होता है। और फिर दूसरी बात ये चीज़ भी देखने को मिल रही है कि कश्मीर के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और टूरिज्म एकमात्र एक ऐसा सोर्स है जो कश्मीर हो चाहे जम्मू हो उसको आगे लेकर जाएगा। लेकिन अगर टूरिस्ट के साथ ही ऐसी चीज़ें होंगी तो देश की जो सुरक्षा उस पर सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। और अनुपम खेर जो कश्मीरी फाइल्स में उन्होंने इतना बेहतरीन किरदार निभाया था, कल उनकी आंखों में भी वो आक्रोश, वो गुस्सा, वो नाराज़गी नजर आ रही थी और उनकी आंखें भी नम हो गई थी क्योंकि ये हमेशा ये चलता आया है कि जो टेररिस्ट हैं वो अटैक करते हैं भारतीयों पर। और अब तो ये साफ हो गया है कि इन्होंने जो है ना अपना धर्म भी बता दिया है कि किस जाति के लोग जो है ये अटैक करते हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात ये कि उनमें उन 28 जो 25 प्लस लोग थे उनसे उनका नाम पूछा गया। नाम पूछने के अलावा उनसे ये पूछा गया कि आप हिंदू हैं। अगर कोई अपना नाम बदल रहा था तो उनसे बोला कि आप कलमा पढ़कर बताइए। तो आप देख रहे हो कि इस वक्त देश किस दिशा में जा रहा है। और मतलब मेरे को तो और लेकिन यहाँ पे ये भी है कि कभी हिंदुओं ने ये नहीं कहा कि अगर आपने कलावा पहन रखा है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ के बताओ। बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसा बोल देंगे तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। तो तमन्ना अब यहाँ पे थोड़ा मैं इस टॉपिक को ही रोकना चाहूंगी क्योंकि बहुत गर्म माहौल हो चुका है। तो अब इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और एक ऐसे इंसान की बात कर लेते हैं जिनके पीछे कंट्रोवर्सीज जो है चल के आती हैं। मैं गैस कर लूं? हाँ। एलविश यादव। बिल्कुल, एलविश यादव के पीछे कौन सी कंट्रोवर्सी आ गई जो मुझे नहीं पता? मैं वही बता दे रही हूँ तुझे कि मतलब एलविश यादव का अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। और वो वीडियो कुछ और नहीं बल्कि NCW वो गए थे और वहाँ पे उन्होंने माफ़ी मांगी है जो चुम से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब उन्होंने रजत दलाल का पॉडकास्ट करा था। तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट पास करा था। मतलब वो पॉडकास्ट में उनका जो कॉन्सेप्ट है पॉडकास्ट का वो थोड़ा फनी उसमें है, रोस्टिंग वे में है, दोनों मजाक कर रहे थे। तो वहाँ पे चुम क्योंकि कंटेस्टेंट थी रजत दलाल के सीजन के, तो उन्होंने चुम पे ही जो है
वो कुछ कमेंट पास करा। हालांकि एक वीडियो भी जो उनके पॉडकास्ट की वायरल हो रही थी, जहाँ पे वो साफ पता चल रहा था कि वो वीडियो फेक है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एल्विश का जो वीडियो वायरल हो रहा है, एल्विश उसमें कह रहे हैं कि एक इंसान को जो है मेच्योरिटी आ जाती है जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। लेकिन कशिश, तुमने एक चीज नोटिस करी कि एल्विश यादव मार्च 2024 में जब मीडिया के सामने आए थे तब उनका रिएक्शन कैसा था, और अब बहुत अलग है। कितना रिएक्शन अच्छा था। काम कंपोज कि हाँ ठीक है, मुझे अपनी बात रखनी है, जिनको मेरी बात समझ नहीं आई, बुरी लगी, मैं उनसे माफी मांगता हूँ। क्योंकि एल्विश यादव का ना एक गुस्से वाला नेचर है, और मैंने तो उनको कभी ऐसे इतने, मेरे को लग ही नहीं रहा था एल्विश यादव माफी मांग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई और एआई वर्जन है। ये इसलिए क्योंकि एल्विश ने जो है ना, जो लाइन कल बोली ना कि एक इंसान जब एज उसकी बढ़ती जाती है तो उसके अंदर मेच्योरिटी जो है वो भी आने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं एल्विश जो है अब वो एक, जब उनका एक इंसिडेंट हुआ था जो जेल वाला था, उससे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे वो बताते हैं, मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखा है। और एल्विश ने कल ये बोला कि मैं अपने अंदर किसी के खिलाफ जो है कोई ग्रजेस नहीं रखता, किसी से कोई हेट नहीं करता। इसलिए मैंने सोचा कि अगर इतने सारे लोगों को कुछ गलत लग रहा है तो मैं खुद ही माफी मांग लेता हूं। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कशिश कि अब एल्विश जो है, अब वो उस मुकाम पर पहुंच के उस पायदान पर हैं जहां पर उनको पता है कि यार यहाँ मेरा गुस्सा नहीं चलेगा, यहाँ तो शांत रहना पड़ेगा। क्योंकि लाफ्टर शेफ ने हमने देखा है वो कितनी मस्ती मजाक करते हैं रोडीज में, उनकी गैंग अच्छा नहीं भी खेलती फिर भी वो एकदम शांत रहते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार अगली बार हो जाएगा। नहीं तो एल्विश यादव का नेचर तो सबको पता है कि इतना वो किसी का टॉलरेट नहीं करते, और जिस तरीके से वो एलिमिनेट कर रहे थे उन्हीं की गैंग के लोग और दूसरे उनकी गैंग को, उतनी देर में तो कोई और गैंग लीडर प्रिंस होता भाई, प्रिंस तो एकदम झाड़ देता। लेकिन एल्विश का जो गुस्सा उन्होंने जिस हिसाब से कंट्रोल करा है ना, वो बहुत ही अच्छा करा है। अब कशिश, ये तो होगी सारी कंट्रोवर्सीज की बातें, अब बहुत हो गया कंट्रोवर्सी, सीरियस टॉपिक। अब अगर हम लोग राव साहब की बात कर रहे हैं तो राव साहब के भाई, या मैं भाईचारा बोलूं, दोस्त बोलूं, रजत दलाल की बात ना हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल यार, एल्विश और रजत की बात अगर एक साथ होगी तो मेरे को तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मेरे दोनों ही फेवरेट हैं। कि रजत दलाल और एल्विश एक साथ एक ही शो में नजर आएंगे, फिर तो ये सोने पे सुहागा होगा यार। हाँ, तो ये सोने पे सुहागा पता है कहाँ होने वाला है? कहाँ? लाफ्टर शेफ पे। वाह, मतलब लाफ्टर शेफ में रजत दलाल भी आने वाला है। देखो चुगली तो यही आ रही है, लेकिन अब कंफर्मेशन के बारे में थोड़ा तुम्हें भी इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा मुझे भी। लेकिन हाँ, अगर रजत दलाल एल्विश के साथ लाफ्टर शेफ में नजर आएंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि जैस्मिन की भी एंट्री बताई है। जैस्मिन की भी एंट्री बताई है कि वो राहुल वैद्य को रिप्लेस करने वाली है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन अगर रजत जो है बिग बॉस में जो है, रजत जब थे तो उनको एल्विश यादव सपोर्ट करने गए थे। अब यहाँ पे इस शो में अगर रजत आ जाते हैं और एल्विश यादव तो पहले से ही है शो पे, तो इस शो की जो टीआरपी मेरे को लगता है एकदम तोड़ फाड़ हो जाएगी। मुझे ना इस पे एक लाइन याद आ रही है, दो भाई दोनों भाई। और इस शो में यही होने वाला है, क्योंकि रजत और एल्विश जब साथ होते हैं, हमने ईसीएल में भी देखा है, जब उनके मैचेस होते हैं हरियाणवी हंटर्स के, दोनों एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं। जो रजत दलाल हैं वो ग्राउंड पे कितना सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, और एल्विश यादव को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और कशिश, सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि रुबीना और जैस्मिन एक साथ बिग बॉस देखा था ना तुमने? जैस्मिन और रुबीना। लेकिन यहाँ पे अगर जैस्मिन भी रिप्लेस करती हैं राहुल वैद्य को, तो राहुल वैद्य भी जो है आए थे बिग बॉस में, तो राहुल और रुबीना की बिल्कुल नहीं बनते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों एक पेयर बन चुके हैं और दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है। तो मेरे को लगता है कि लाफ्टर शेफ का एक ये मूव होगा कि जो रुबीना है, रुबीना और जैस्मिन की दोस्ती हो जाए। ओह, मतलब रुबीना और जैस्मिन बिल्कुल बहन कोड में आ जाएंगी। तो तमन्ना, ये बहुत हो गई बातें कंट्रोवर्सीज की, भाईचारे की। अब थोड़ी एंटरटेनमेंट की बातें कर लेते हैं। अब एंटरटेनमेंट का शो है तो बॉलीवुड की बातें तो बनती हैं। बिल्कुल। तुझे पता है कि एक ऐसा डायरेक्टर है करण जौहर, और एक ऐसा एक्टर है कार्तिक आर्यन, जिनके बीच जो है दुश्मनी चल रही थी। हाँ, चल तो रही थी, 36 का आंकड़ा था दोनों के बीच में। धर्मा ने तो बिल्कुल बैन कर दिया था कार्तिक आर्यन को। लेकिन अब तुझे एक चीज बताऊं, दोनों जो है साथ आ चुके हैं। साथ आ चुके हैं मतलब? क्योंकि कार्तिक आर्यन ने जो है मूवी साइन कर ली है धर्मा प्रोडक्शन की। सच में? सच में। और मूवी का नाम तो सुनेगी ना तू हंस देगी। क्यों, ऐसे कौन सी मूवी आ गई है? तूने गॉडजिला का नाम सुना है? हाँ हाँ, हॉलीवुड की इतनी फेमस, मतलब बहुत बढ़िया मूवी है वो तो वहीं से इसका जो है नाम थोड़ा चुराया हुआ बोल सकते हैं, कॉपी। तो उस मूवी का नाम, वो कुछ भी कर सकते हैं। मूवी का नाम मैं बता देती हूँ, मूवी का नाम है नागजिला। नागजिला। करण जौहर ने अपनी पर्सनैलिटी की तरह ही नाम रख लिया। ओह गॉड, करण जौहर थिंक समथिंग एल्स। तो ये नागजिला, इसमें पता है क्या होने वाला है? कार्तिक आर्यन जो है वो इच्छाधारी नाग बन रखा है। इच्छाधारी नाग? यार देखो, पहले तो उसको टी सीरीज वाले बहुत
दे रहे थे, अब धर्मा प्रोडक्शन के पास वो चला गया, वहाँ नाग बन गया, कहीं करण जौहर को ना डस ले, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है। अगर करण जौहर को डस लिया तो क्या होगा पूरे धर्मा वही अब यहाँ पे प्रोडक्शन का। कार्तिक आर्यन का जब ये पोस्टर रिलीज हुआ कल, जो टीजर आया है, वहां पे लोगों ने उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। पहली बार मुझे लग रहा है यार मुझे कार्तिक बड़ा अच्छा आर्यन को लगता है ट्रोल ट्रोलर्स करें। की ट्रोल सुनने में। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि अब कार्तिक आर्यन के पास सिर्फ यही बचा था कि वो नाग भी बन गए। मतलब लोग इतना हंस रहे हैं रू कार्तिक बाबा आर्यन हमने पे। बनते देख लिया उन्हें, कॉर्पोरेट में अब काम बस करते नाग ही देख बनना लिया। बाकी था। अब वो भाग रहे हैं फिल्मों में नाग। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो टीजर जिस हिसाब से आया ना, ये मूवी मुझे नहीं लगता कि अप टू द मार्क ऑडियंस और को ये अभी पसंद नाग आएगी। पंचमी वाले दिन रही है, अगस्त में 2026 में। 2026 में आ रही है ये मूवी। मेरा तो एक ही सजेशन है कार्तिक आर्यन को, जितना हो सके उतना नागों को दूध पिलाए ताकि उसमें अगर एक आधा इच्छाधारी नाग हो तो वो आपकी फिल्म देखने चला आपकी जाए। फिल्म देखने चला जाए। अब कशिश बहुत होगी नाग वगैरह की बातें और ये फिल्म की बातें। अब नाग की बात हो रही है तो थोड़ा सा रियलिटी शो का जो असली नाग है उसके बारे में बात करें। रियलिटी शो का असली नाग कौन है? पहचानो, याद करो, थोड़ा जाओ, जिसने रियलिटी शो को डस लिया है, जहाँ जाता है मुझे वो ऐसा आशुष- क्यों लग रहा है ये आसिम रियाज की बात हो रही है। क्या तो तुम सही रही हो। क्योंकि आसिम रियाज ने बैक टू बैक 2 शोज करे, 2 रियलिटी शोज करे, और दोनों में जाके जो है बेड़ा गर्क कर दिया शो का। डस लिया शो को। हाँ, शो को डस लिया, यही कहेंगे हम, क्योंकि नाग की बात हो रही है। तो उन खतरों के खिलाड़ी में गए, वो शो छोड़ दिया। अब यहाँ पे बात आ रही है बैटल ग्राउंड में, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये भी उन्होंने जो है शो छोड़ दिया है, या फिर कहीं उन्हें निकाल दिया गया है। ओह, लेकिन वो तो कुछ और ही लिखते हुए नजर आ रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे। क्या लिखा है? पढ़ के सुनाऊं? बिल्कुल। तो वो लिख रहे हैं कि मीडिया को उन्होंने बहुत हाईलाइट किया है, तो बहुत ध्यान से मुझे सुन- एक चीज ये समझ नहीं आती कि लोग अपनी चीजें छुपाने के लिए मीडिया पर ही क्यों आ जाते और हैं। सीधा पेड मीडिया। पेड मीडिया भाई, यार पेड इतना मीडिया पैसा दे रहे हैं आप मीडिया को। पेड मीडिया अलग होती है और जो रियल मीडिया होती है वो अलग होती है। पेड मीडिया हमने देखी थी बिग बॉस के घर में, जो करणवीर मेहरा के लिए आई थी, वो होती है पेड मीडिया। अब यहाँ आप शो से बाहर गए तो इसमें मीडिया का कहाँ से रोल आ गया, या आपकी अपने शो के लोगों की बात अरे है? सुनिए तो सही, उनके सुनहरे शब्द क्या लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि बिकी हुई मीडिया की कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, हाँ, इन्हीं की रीढ़ की हड्डी है बस, नाक वो की। सिर्फ एक रेड कार्ड की तरह है। उन्हें जो कहा जाए वो वही करते हैं। मैं जब फैसला करता हूँ तब चलता हूँ। चिल्लाते रहो, बाहर फेंक दिया गया। मैं चिल्लाते रहो और मैंने स्क्रिप्ट को लात मारी है और खेल बदल गया है। अगली हेडलाइन इसे काउंट करें। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आसिम रियाज इतना सेल्फ ऑब्सेशन तो शायद उर्फी जावेद को नहीं है अपने आप से, जितना आसिम रियाज को है। आसिम रियाज को मुझे नहीं पता किस बात का घमंड है। हमने ये बिग बॉस में भी देखा, उनको एंगर इश्यूज इतने हैं कि लोगों ने, जब ये वीडियो वायरल हो रही है ना आसिम रियाज की, ये लड़ाई करते हुए, बेफालतू के कमेंट पास करते हुए, बिल्कुल, कि अगर रुबीना को शो में रखा गया है तो कुछ सोच समझ कर ही रखा गया होगा। और फिर इसमें कशिश एक चीज़ भी तो देखने को मिल रही है कि रुबीना के साथ वो अपना कंपटीशन कर रहे हैं। सीरियसली रुबीना को वो बोल रहे हैं कि आपको, आपकी तो यहाँ कोई जरूरत भी नहीं है, ये फिटनेस का शो है। भाई तो, उनको वहाँ शो में रखा गया तो किसी रीजन की वजह से ही रखा गया होगा। तुम्हारे क्या पता वो टीआरपी आपसे नहीं आ रही हो, रुबीना से आ रही हो। और क्या, ऊपर से फुकरा इंसान के साथ भी वो लड़ते हुए नजर आए थे, जिसमें वो कह रहे हैं आप तो सस्ते यूट्यूबर हैं, आप। हालांकि आसिम भी भाई पूरी व्लॉग बनाता है। मैंने वो, आपको शायद ऑडियंस को याद होगा, मैंने बोला था ना कि गुड मॉर्निंग गाइज, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट हाँ। कर रहा हूँ। तो वो भी आपने यूट्यूब से शुरू किया था। यूट्यूब से आप पैसा कमाना चाहते हैं और यूट्यूबर्स को ही ट्रोल कर रहे हैं। बिन पैंदे के लोटे कब तक काम करेंगे। बिल्कुल, आसिम तो यही, जैसे तमन्ना ने बोला, बिन पैंदे का लोटा, हाँ। कभी इधर कभी उधर, और बीच शो में छोड़ के चला जाता है। कहीं का नहीं है ये। अब वो हमें पेड मीडिया बोल रहे हैं। हाँ, पेड मीडिया। अब हमें जो खबरें आती हैं तो हरकतें वही तुम करो बोलेंगे। और पूरा इल्जाम मीडिया पे डाल दो। अब जो क्या? बोल रहे हैं ना कि मैंने शो छोड़ा या शो ने मुझे निकाला, ये गलत बात है। और मतलब फिर मीडिया दूसरी वो बात ये फैला भी रही तो है है। कशिश की मीडिया की हेडलाइन आने के लिए भी तो आपके अंदर कोई क्वालिटी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता मीडिया ने आपका टॉपिक कितना स्ट्रेच किया है। वो हम इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि ये बात मुझे तो अच्छी नहीं लगी कि मीडिया 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 बोलने से आप बच नहीं सकते, आपको शो से निकाला ही गया है। और ये बहुत साफ तरीके से बैटल ग्राउंड के जो इंटरनल चीज़ें जो निकल कर आती हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि स्क्रिप्ट को लात मारना एक अलग चीज़ होती है और जो शो है उससे निकाले जाना एक अलग चीज़ होती है। आप अपने कंटेस्टेंट जो आ रहे हैं आपकी टीम में, आप उनसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, उनसे गंदी तरीके से बात कर रहे हैं, अपने साथ जो को मेंटोर्स हैं उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता फिर आप शो में, शायद ये बिग बॉस तो है नहीं ना कि आप अपने को मेंटोर से लड़ेंगे। क्या बिग बॉस में तो मैं अपना गुस्सा निकाल नहीं पाया तो यहाँ निकालूंगा मैं। अब तमन्ना आते हैं बॉलीवुड के और टीवी के उस कपल पे जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। फिर से तो ट्रोल? हाँ, वो कौन? समझ गई क्या कौन है? नहीं समझे तो नहीं, लेकिन ट्रोल की दीपिका बात हो कक्कड़ रही। और शोएब इब्राहिम। ओ
ससुराल अभी से मरकान हाँ, का यहाँ भी जैसे शुरू हो गया। बिल्कुल, अभी जैसे स्टार्टिंग में हमने जो न्यूज़ छेड़ी थी, जो कश्मीर में अटैक हुआ है, टेरर अटैक, तो वहाँ पे ही उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है कि दीपिका और शोएब जो है कश्मीर गए हुए थे और वो आज ही मतलब कल सुबह ही जो है दिल्ली वापस ठीक आ है ना चुके वो? हैं। हाँ, तो उनके जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है क्यूरियस हो गए थे, बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे कि दोनों सेफ हैं कि नहीं है, ऐसा उन्होंने पूछा उनसे। तो शोएब इब्राहिम ने एक पोस्ट डाला अपने इंस्टा अकाउंट पे कि हम बिल्कुल सेफ हैं, हम आज ही सुबह दिल्ली पहुंचे हैं और हमारा नया व्लॉग बहुत जल्द आएगा। तो इसमें ट्रोल होने वाला तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। ट्रोल होने वाला लास्ट लाइन तूने मुझे लगता है सुनी नहीं कि बहुत जल्द हमारा व्लॉग आएगा, न्यू व्लॉग कमिंग सून। ओ, मतलब उन्होंने सिंपैथी नहीं दिखाई तो इसीलिए उनको ट्रोलर्स ने ट्रोल कर दिया। हाँ, मतलब सिंपैथी दिखाने की बात नहीं है, थोड़ा हमदर्दी तो यार हम सबको भी है कि हमारे देश के कुछ लोगों की ऐसे आतंकवादियों ने अटैक जान करके ले उनकी ली। जान ले ली। तो यहाँ पे उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि लेकिन मतलब मैं कशिश इसमें सेफली। तुमने एक एंगल देखा होगा कि अब देखिए जो दीपिका है वो हिंदू है और जो शोएब शोएब है वो वो मुस्लिम मुस्लिम है, है। तो उनको तो लोग टारगेट कर ही रहे हैं, लेकिन दीपिका को ज्यादा कर रहे हैं कि आप दीपिका भी को हिंदू। इसलिए ज्यादा टारगेट कर रहे हैं क्योंकि दीपिका ने हमेशा से बोला है कि हम दोनों ही एक दूसरे के कल्चर फॉलो करते हैं। हाँ। बट समवेयर जो है शोएब जो है आज तक हमने तो नहीं देखा कि उन्होंने हिंदू का एक भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करा हो। हालांकि दीपिका को हर फेस्टिवल हर ईद के मौके पे हमने देखा है, हालांकि ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, इस पे हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन पूरा देश, इतने सारे सेलिब्रिटीज, इतनी सारी जनता जो उन 25-26 लोगों के लिए दुआएं मांग रही थी भगवान से कि मतलब उनके फैमिली जो है सही सलामत रहे और उनकी आत्मा को शांति मिले, तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं लिखा। उनको सिर्फ चिंता इस चीज़ की थी कि उनका व्लॉग जल्दी आ जाएगा। हाँ, मतलब वो अपने फैंस को ये तो बता रहे हैं कि आप हम लोग ठीक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कशिश जो कमी रह गई है वो ये भी है ना कि आजकल इंटरनेट की और इन सब की इतनी दुनिया है कि हम अपनी चीज़ें दिखाना चाहते हैं। जो 7 चीज़ें चल रही उन पे कोई बात नहीं करना चाहता है। उनको सबसे पहले ये भी बताना चाहिए था कि जब वो कश्मीर गए उस वक्त वहाँ क्या माहौल था, वहाँ पर जो जहाँ जिस जगह भी वो घूमने गए थे वहाँ पर किस तरीके की स्थिति थी, क्या था क्या नहीं था, ये चीज़ें बतानी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि हो सकता है कि जो इतने हज़ारों करोड़ों जो लोग हैं जो लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं वहां जाने का, जैसे अभी हमारा एक फ्रेंड है वो भी कश्मीर जाने का प्लान कर रहा है, उसकी टिकट भी ऑलमोस्ट। तो यहाँ से लोगों को पता चलेगा कि इस वक्त की वहाँ सिचुएशन क्या है, लेकिन उनको इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो सेफली अपने घर पहुंच चुके हैं, बाकी जनता जाए भाड़ में। हाँ, खैर उनके इस पोस्ट से तो ये लगता है ट्रोलर्स का काम है ट्रोल करना, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बट लेके ये मुझे देश लगता है के- वैलिड पॉइंट पे उन्होंने ट्रोल करा है, क्योंकि यहाँ पे सब परेशान है यार, हम भी परेशान है कि अब वो 26 लोग, जैसे एक वीडियो बहुत वायरल हुई कि एक लड़की की वहाँ डेथ हो गई जो वहाँ पे घोड़ा चलाता था। हाँ। मतलब एक फैमिली में सिर्फ एक वो लड़का था जो अर्न करता था। अब उसकी डेथ हो गई तो उसके पेरेंट्स का क्या बुरा हाल था रो रो के। तो यहाँ पे अगर आप भी इनिशिएटिव लोगे, आप बताओगे लोगों को कि, क्योंकि आपको कितने लोग जो है फॉलो करते हैं, कि आप क्योंकि इन्फ्लुएंसर भी हैं, यूट्यूब तो का फिर आप इतना अपने बड़ा आप को चैनल है, इन्फ्लुएंसर्स क्यों कहते हैं अगर आप किसी को किसी को इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते हैं, बस बिल्कुल। आपको अपनी व्लॉग की चिंता है। बिल्कुल। तो मेरे को तो लगता है इनके व्लॉग देखने ही नहीं चाहिए। तो तुम देखना छोड़ोगी या देखोगी? मैं नहीं? देखती नहीं हूँ। ओ, ये तो कंट्रोवर्सी हो गई। खैर, ये तो थी आज की जो भी हमारे टॉपिक्स थे। इसमें सबसे बड़ी और सबसे मजेदार चुगली कौन सी लगी तुम्हें? ये मेरा मुझे हमेशा चुगली तो constant नहीं, सवाल रहने वाला है। मेरा सबसे फेवरेट था कि मतलब रजत और एल्विश जो है वो साथ में मुझे एक शो में देखने को मिलेंगे। मतलब मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके देखना नहीं पड़ेगा, अब दोनों साथ में दिख जाएंगे अगर आते हैं रजत दो दलाल भाई तो। दोनों तबाही। बिल्कुल, और दोनों जब साथ में होते हैं तो भाई मजा आ जाता है, बवाल मच जाता है। और दूसरी आज टॉप 2 लेंगे सिर्फ। दूसरी मुझे वही लगी कि मतलब दीपिका और शोएब को जो ट्रोल कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वैलिड पॉइंट पे कर रहे हैं। तमन्ना, तेरी फेवरेट कौन सी थी? मेरी एक तो सबसे अच्छी चुगली थी कि हाँ ऑफ कोर्स रजत और वो साथ काम कर रहे हैं, और मतलब मेरे को 2 अलग अलग OTT खोलने पड़ते और थे। एक वो भी थी कि मतलब एल्विश ने जो माफी मांगी NCW से, वो भी बेस्ट था। हाँ, तो बेस्ट वे अपने आप को मतलब सही प्रूव करने का और लोगों का मुंह बंद करवाने का। मेरे लिए जो 2 सबसे अच्छी चुगली रही, मतलब इसके बाद अच्छी तो नहीं कहूँगी, एक थोड़ी सीरियस है, एक नॉर्मल है। एक तो वो एल्विश का जो माफ़ी था, उनके बिहेवियर में चेंज हमें मिला, बहुत ड्रास्टिक चेंज था, बहुत एकदम ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा था एल्विश यादव को। और फिर दूसरा ये था कि अनुपम खेर का जो
एक प्यार कह सकते हैं, दर्द कह सकते हैं जो कश्मीरी पंडितों के लिए वो निकला, और जिस तरीके से उन्होंने देश में बात करी और मोदी जी से और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से बोला कि नहीं, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था वैसे उसी का ही वैसा बदला हमें इसमें भी चाहिए और बढ़ चढ़कर चाहिए। सबने यही गुहार लगाई है पीएम मोदी से कि मतलब हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। अब इसका जवाब कैसे देती है सरकार, वो तो सरकार पे डिपेंड करता है। तो ये थी कुछ आज की मज़ेदार चुगलियाँ, जिसमें थी थोड़ी सीरियसनेस, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा भाईचारा, लेकिन एंटरटेनमेंट का पिटारा। तो आपको हमारी चुगलियाँ कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जब तक के लिए टाटा।